वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, सामान्य अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे इसके बिना आप न्यूमेरिकल और इसके कंसेप्ट को समझ के, कंडीशन समझ के आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है और थ्योरी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू है। लेकिन इससे पहले मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक छूट गया था कि ये कपल पे था, तो मेरे वीडियो में नहीं आ पाया था लास्ट में, तो मैं आपको इसको डिस्कस करता हूं बहुत ईजिली वे से। आप देखिए कि जब कपल में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स पे। तो देखिए ये 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है और ये आपका इंक्लाइंड लग रहा है। अब इंक्लाइंड की कहानी मैं ज्यादा देर तक नहीं बताऊंगा, आपको मालूम है इंक्लाइंड है तो इसके दो भाई आएंगे, एक कॉस भाई एक साइन। इसको समझने के लिए मैंने आपको ये फिगर एक दे रखा है बहुत आसान से। आप देखिए यहां पे आर की जगह लिख दीजिए 100, एरो को बस चेंज कर दीजिए। यहां पे एरो बाहर है तो सारे एरो बाहर लग रहा है, यहां एरो क्या है अंदर, तो कॉस का भी एरो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो 100 क्या होगा, 100 कॉस 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों आया, जब ये पूरा 90 है तो ये कितना थीटा हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा इसके। और इसका एक भाई आ जाएगा वर्टिकल, तो वो कितना होगा 100 साइन 45 डिग्री, वो नीचे की तरफ लगेगा। अब आपको क्लियर है, आप देखिए आप सवाल सॉल्व कर दीजिए। 100 आपका इधर लग रहा है क्योंकि आपको बताया कि जो राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल जाएंगे वो प्लस होते हैं, जो लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो माइनस होते हैं। तो 100 आपका इधर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, और माइनस 100 cos 45 डिग्री क्यों लगा है, क्योंकि इसका भाई जो ये है इसका एरो इधर हो जाएगा, तो मतलब ये लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस cos 45 डिग्री। और इसके बाद आपका P आपका ये माइनस में, P आपका माइनस में क्यों, क्योंकि इसका भी आपको मालूम होना चाहिए बेटा एरो किधर है, इधर है। और इसका रिजल्टेंट का भी एरो किधर है, आपका इस तरफ था इसलिए निगेटिव, इन दोनों को निगेटिव लिया। इज इक्वल टू जीरो, जीरो क्यों लगाया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इनका मस्ट भी जीरो, कपल में इनका जीरो होता है। आप P की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको वर्टिकल फोर्स निकालना है तो वर्टिकल के कैसे होगा, 200 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस का, और ये क्यों नीचे आ रहा है इसलिए माइनस का, और इसके साथ एक और चीज माइनस आ रही है, क्यों 100 वाला भी नीचे आ रहा है, क्योंकि ये एरो का एरो आपका क्योंकि इस तरह हो गया तो सारे आपके भाइयों का भी एरो नीचे हो जाएगा। जब आपका ऊपर होगा तो सारे भाइयों का एरो ऊपर हो जाएगा। तो ये 100 वाला नीचे, तो 200 ऊपर जा रहा है, माइनस 100 साइन नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आया, तो क्यों निकाल आया। अब आपके जब ये निकाला है तो आप कपल निकाले, तो वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। आप मूवमेंट निकालिए, मूवमेंट कैसे, 200 मूवमेंट हम किसके अबाउट निकाल ले, ए के अबाउट निकाल ले मूवमेंट अबाउट। तो 200, ये 200 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो माइनस क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस 200 इंटू 1। और कौन सा फोर्स है आपका, कौन सा फोर्स बच रहा है, अब आपका ये फोर्स बच रहा है, ये फोर्स कौन सा वैल्यू आपको देगी, ए भी आपका एंटी क्लॉकवाइज देगी, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड 1। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फोर्स की वैल्यू ये हो गई आपकी, मान लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1, तो माइनस P1 इज इक्वल टू, तो ये आपका कपल आ गया, मूवमेंट आ गया नेट इस बॉडी पे कितना लग रहा है। जो टाइमलाइन पे मेरा मेंशन था कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए मैं देखता हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि इफ अ नंबर ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, नंबर ऑफ रिजल्टेंट कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन आवर पार्टिकल, then the particle will be equilibrium which must be follow some conditions, set of forces whose resultant is zero। मान ली किसी बॉडी पे लगने वाले कोप्लानर और नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नॉन कॉन्करेंट फोर्स आपको मालूम है, मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया। नॉन कॉन्करेंट फोर्स वे फोर्सेस होते हैं जिसमें आपका मतलब यानी वो एक ही बिंदु से नहीं निकल रहे हैं, अलग अलग बिंदु डायरेक्शन से निकल रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन अलग है, और प्लेन उनका आपका कोप्लानर मतलब प्लेन सेम है। तो उनका जब किसी पार्टिकल्स पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट जब जीरो हो तो हम कहते हैं कि वो सामान्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बेटा इसको जानने के लिए मैंने 4 कंडीशंस बनाई हैं। मैं कहता हूं इफ द बॉडी मूव्स इन एनी डायरेक्शन, मान के चलते हैं सपोज दिस इज अ बॉडी एंड ये बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, सो इट्स मीन इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पे रिजल्ट करने वाला, जब रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा तभी इस पे ये मूव करेगी। लेकिन मान के चलो बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी, इफ द बॉडी इज टू बी इन रेस्ट, जब वो रेस्ट में है तो इसके ऊपर रिजल्टेंट जो लगेगा वो जीरो होगा, इसके ऊपर रिजल्टेंट, तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस
horizontal component of the all the forces and the vertical component of the all the forces of that body must be zero. ये जीरो होना चाहिए तभी ये सामान्य अवस्था में आएगी ये बॉडी. इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी को सामान्य अवस्था, ये मूव ना करे तो इसके ऊपर लगने वाले सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी जीरो होने चाहिए, इसके ऊपर लगने वाले वर्टिकल फोर्सेस नहीं बैलेंस होगा, ऊपर वाला लगने वाला फोर्स और नीचे वाला लगने वाला फोर्स नहीं बैलेंस होगा तो ये मूव करती रहेगी. तो मस्ट बी जीरो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एनी पार्टिकल मस्ट बी जीरो, देन द बॉडी इज इन एन इक्विलिब्रियम. सेकंड पॉइंट, इफ द बॉडी इन रोटेट, सपोज दिस इज द बॉडी, ये बॉडी रोटेट करेगी तो ये बॉडी रोटेट अबाउट इटसेल्फ, ये किसी बॉडी अपने अबाउट इटसेल्फ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. तो इट्स मीन इस पे एक क्या लग रहा है, कपल लग रहा है, एक मतलब इसके ऊपर कपल एक्टिंग ऑन द रिजल्टेंट, इसके ऊपर एक कपल लग रहा है जो बॉडी आपस में क्या कर रही है, मूव रोटेट कर रही है. तो ये क्या होगा, मान के चलते बॉडी रेस्ट में आ जाए तो इसके ऊपर लगने वाला कपल या इसके ऊपर लगने वाला मूवमेंट वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो कपल क्या, मूवमेंट मस्ट बी जीरो. सो body, the resultant movement of all the forces must be zero if the body is about itself, that is called equal. तो movement भी उस body पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. सेकंड, थर्ड कंडीशन क्या है, if the body move any direction, कोई body move कर रही है any direction and at the same time it rotate about itself, move करने के साथ ये क्या कर रही है, जैसे चलती चलती गई और उसके ऊपर move भी कर जा रही है, मतलब ये मोशन के साथ मूव, तो उस जगह कंडीशन क्या हो, इसके ऊपर लगने वाले सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसके ऊपर लगने वाले सभी वर्टिकल फोर्स और मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी ये कर सकती है. सो दैट्स व्हाई द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स एंड मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज देन अ कंडीशन ऑफ. सो बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे है, मान लो बॉडी कंप्लीटली बैठी हुई है, कुछ नहीं, तो बॉडी जब कंप्लीटली रेस्ट पे होगा इसका मतलब यही है कि उस बॉडी पे लगने वाले सारे क्षैतिज बल, ऊर्ध्वाधर फोर्स और उसके ऊपर जो लगने वाला घूर्ण, मतलब यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और मूवमेंट जो भी है वो क्या है आपके, सब उसके ऊपर जीरो है, तभी बॉडी रेस्ट में है. सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम सेंस दैट द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, उसके ऊपर रिजल्टेंट जो है वो जीरो है, देन द पार्टिकल इज कॉल्ड या द बॉडी इज सेड टू बी कॉल्ड इज इक्विलिब्रियम फोर्सेस. व्हाट इज द कंडीशन? इफ द बॉडी इज मूव इन एनी डायरेक्शन, बॉडी जब मूव करे तो लिटिल कंसिडरेशन, तो बॉडी इज टू बी रेस्ट और इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट फोर्स कॉसिंग मस्ट बी जीरो, वो जीरो होना चाहिए जो उसको इक्विलिब्रियम और जीरो लाए. सो दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो कंडीशन, तीन इक्विलिब्रियम को कंडीशन को हम फॉलो करते हैं. वो कंडीशन क्या फॉलो करते हैं, उस पे लगने वाले फोर्स हमारा बेटा, उस पे लगने वाला हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, उस पे लगने वाला मूवमेंट हमारा किसी पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी मूव कर पाएगी. जब बॉडी मूव कर रही है और अबाउट इटसेल्फ हॉरिजॉन्टल चल भी रही है और अबाउट इटसेल्फ घूम रही है, तो उसके ऊपर तीन कंडीशन होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, मूवमेंट शुड बी अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू जीरो. एंड बॉडी जब रेस्ट में है तो उस पे तीनों कड़े, दिस इज द कॉल्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. सो ये मस्ट भी सेटिस्फाई करेंगे तभी हम लोग इस पे बढ़ पाएंगे. सो दैट्स व्हाई आगे वीडियो में हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लामीज थ्योरम एंड इट्स न्यूमेरिकल. थैंक यू सो मच. आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो. थैंक यू.